इस वीडियो में मुहैया की गई मालूमात साइंसी तहकीक के ऐन मुताबिक है और मैं खुद एक साइंटिस्ट के तौर पे यूके में काम कर रही हूँ। और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और जो फेसबुक के व्यूज़ हैं वो मेरे फेसबुक के पेज को फॉलो जरूर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर काज़मी। वो लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए हर कोई बहुत सी एडवाइसेस देता है, और अगर वो खुद से कुछ सर्च करना चाहें मार्केट्स में या इंटरनेट पे तो बेतहाशा चीज़ें दस्तयाब हैं, जैसे कि सप्लीमेंट्स, मील रिप्लेसमेंट प्लान, डाइट प्लान्स। और इनमें से तकरीबन हर कोई ये दावा करता हुआ नजर आता है कि आप इनको फॉलो करके बहुत तेज़ी से अपना वज़न कम करेंगे, लेकिन इनमें से मेजॉरिटी के पास कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं होता। और अगर आप ऐसे डाइट प्लान्स या सप्लीमेंट्स को लेते हैं और फॉलो करते हैं और जिसकी वजह से आपका वजन बहुत तेजी से कम होता है, तो इसके आपकी सेहत पे बुरे असरात पड़ते हैं। जब आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपका जो मेन मकसद होता है वो होता है कि अपनी फैट को कम करना, लेकिन इस तरह के डाइट प्लान्स को फॉलो करके आपकी फैट के बजाय जो आपका मसल होते हैं आप उनको लूज करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा आपको ग़िज़ाई अज्जा की कमी हो सकती है, आपका मेटाबॉलिज्म लो हो सकता है और आपके पित्ते में पथरी बन सकती है। हम में से कोई अगर अपना वजन कम करना चाहता है तो उनको चाहिए कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें और ऐसी आदतें अपनाएं जिनको उन्हें शॉर्ट टर्म के लिए फॉलो नहीं करना, बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए उनको इन चीज़ों को फॉलो करना है। और इनमें से सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपने हेल्थी डाइट, बैलेंस डाइट लेनी है और ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रखना है। और जब आप वज़न कम करना शुरू करें तो आपने ये कोशिश करनी है कि एक हफ्ते में आपने 1 से 2 पाउंड के दरमियान में वज़न कम करना है, इससे ज़्यादा नहीं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी टिप्स दूंगी कि जिनको फॉलो करके आप अपना वज़न कम कर सकते हैं और एक हेल्दी वेट मेंटेन कर सकते हैं। और इन टिप्स को साइंटिफिक रिसर्च ने भी प्रूव किया है। हमारे यहाँ जब किसी ने वज़न कम करना होता है तो सबसे पहला काम जो वो करते हैं वो ये होता है कि वो डाइटिंग शुरू कर देते हैं। अब ये जो डाइटिंग होती है ये कोई भी अपनी सारी ज़िंदगी तो कर नहीं सकता। तो साइंटिफिक स्टडीज़ ने ये शो किया है कि वो लोग जो डाइटिंग करते हैं वो फ्यूचर में लाजमी तौर पर ज़्यादा वज़न गेन कर लेते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि बजाय इसके कि आप डाइटिंग करें, आप हेल्दी और बैलेंस डाइट खाएं और अपने जिस्म को तमाम ग़िज़ाई अज्जा मुहैया करें जो उसको चाहिए। सबसे पहले आपने एक काम करना है कि जब आप खाना खाने लगे तो आपने उसको बहुत ही इंजॉय करके खाना है। आपने उस पर भरपूर तवज्जो देनी है कि आप क्या खा रहे हैं, आप कहाँ खा रहे हैं। ये जो प्रैक्टिस होती है इसके ज़रिए आप एक हेल्दी वेट मेंटेन करते हैं। आजकल के बिजी दौर में काफ़ी ये ट्रेंड हो गया कि जब हम खाना खाते हैं तो हम बहुत तेज़ी से खाना खाते हैं, साथ में हम कोई और काम कर रहे होते हैं। अक्सर औकात हम टीवी देख रहे होते हैं या मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। बाज़ लोग जो काम पे होते हैं वो अपने डेस्क पे ही खाना खा लेते हैं। तो इन चीज़ों से परहेज़ करें और जब आप खाना खाने लगे तो आप एक ऐसी जगह मुख्तस करें जहाँ बैठ के आपने खाना खाना है और वहाँ पे आपने थोड़ा सा टाइम देना है, खाने को इंजॉय करना है। क्योंकि जब आप इस तरह से खाना खाते हैं तो आपका जो ब्रेन होता है वो आपकी बॉडी को सिग्नल देता है, जिसकी वजह से आप ओवर ईटिंग नहीं करते। आप हर रोज़ नाश्ता ज़रूर करें और ये कोशिश करें कि नाश्ते में हाई प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ खाएँ, जैसे कि होल एग्स। अंडे जो होते हैं वो वैसे भी उनमें बहुत से ग़िज़ाई अज्जा होते हैं और वो सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। और साइंटिफिक रिसर्च ने ये बात साबित की है कि वो लोग जो नाश्ते में होल एग्स खाते हैं उनको फिर आगे कई घंटों तक भूख नहीं लगती, जिसकी वजह से वो अपनी फैट को कम करते हैं और अपने वज़न को कम करते हैं। और इसी तरह से जो प्रोटीन रिच ग़िज़ाएँ होती हैं जब आप वो ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल करते हैं तो उनकी वजह से आपको आगे कई घंटों तक भूख नहीं लगती। अंडों के अलावा खुश्क मेवाजात, ओट्स, पोरिज वगैरह में भी प्रोटीन काफ़ी मिकदार में शामिल होता है, तो इनको भी आप अपने ब्रेकफास्ट में शामिल करें। कोशिश करें कि शुगर से परहेज़ करें, क्योंकि शुगर का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक है मोटापे के साथ। और जो शुगर लिक्विड की फॉर्म में होती है, जैसे शुगरी जो ड्रिंक्स होती हैं वो बहुत ही ख़तरनाक होती हैं और वो अकेले ही इंसान को मोटा करने के लिए काफ़ी होती हैं। इसके अलावा जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएँ होती हैं आप उनसे परहेज़ करें, जैसे कि सफ़ेद चावल, ब्रेड, पास्ता वगैरह, क्योंकि ये ग़िज़ाएँ बहुत जल्दी हज़म हो जाती हैं और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो इंसुलिन लेवल होते हैं वो बढ़ जाते हैं और हम वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। तो आप इन चीज़ों को स्वैप करें ब्राउन राइस के साथ, होल मील ब्रेड, होल मील पास्ता इस्तेमाल करें। इसके अलावा फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल करें, हर्बल टी का इस्तेमाल करें और ये जो फ्रेश फ्रूट जूस होते हैं ये भी, इनसे भी आप परहेज़ करें और इनकी बजाय आप स्मूदीज़ का इस्तेमाल करें।
और फ्रूट जूस की बजाय आप कोशिश करें कि आप फ्रूट खाएं, क्योंकि जो फ्रूट जूस होते हैं उनमें उतनी ही अमाउंट में शुगर होती है जितनी कि एक कोला की कैन में होती है। लेकिन जब आप फ्रूट जूस की बजाय फ्रूट खाते हैं तो उसमें फ्रूट में फाइबर भी होता है, जो कि जब जूस बनाया जाता है तो उसमें से ये खत्म हो जाता है। इसके अलावा आप ऐसी गज़ाएँ खाएँ जिनमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा मिक़दार में हो, क्योंकि फ़ाइबर वाली गज़ाएँ खाने से आपको कई-कई घंटों तक भूख नहीं लगती, जिसकी वजह से आपका वज़न कम होना शुरू हो जाता है। इन गज़ाओं में सब्जियाँ, फ्रूट, ओट्स, होल ग्रेन सीरियल्स, होल ग्रेन पास्ता है, होल ग्रेन ब्रेड वगैरह आ जाती है, और इनके अलावा मटर, बीन्स, दालें और नट्स वगैरह में भी फ़ाइबर काफ़ी मिक़दार में होता है। जब हम वज़न कम करने की बात करते हैं तो ज़्यादातर हम अपनी खुराक और एक्सरसाइज पे बात करते हैं। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि ये दोनों चीज़ें वज़न कम करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन इनके साथ-साथ एक तीसरी चीज़ भी है जिसका वज़न कम करने से बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक है, और वो है अच्छी नींद। बहुत सारी स्टडीज़ की गई हैं जिनमें ये देखा गया है कि अगर नींद अच्छे से पूरी ना हो तो ये मोटापे का बायस बनती है। और ये देखा गया है कि वो बच्चे जो ठीक से नहीं सोते उनमें मोटापे का 89% रिस्क बढ़ जाता है। जो जवान लोग हैं उनमें ये रिस्क तकरीबन 55% तक बढ़ जाता है। इसलिए मोटापे से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम हर रोज तकरीबन 7 से 8 घंटे तक जरूर सोएं। हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसके जरिए हमारी बॉडी कैलोरीज को एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और जब हम ठीक से नहीं सोते तो हमारा मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है, जिसकी वजह से हम मोटे होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम नींद सही से पूरी नहीं करते तो हमारी बॉडी में इंसुलिन लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जो कि मोटापे का बायस बनते हैं। ये जो मैंने आज टिप्स दी हैं, इनके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जो कि वज़न कम करने के लिए काफ़ी कारआमद हो सकती हैं। तो आज की वीडियो में तो इतना ही मैं बताऊंगी, और मैं बहुत जल्द एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं कोशिश करूंगी कि ये जो बाकी चीज़ें रह गई हैं मैं उनको भी कवर कर सकूं। ये वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।